बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के जो पाक स्टडी के क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में एक पूछा जाता है दहशतगर्दी से रिलेटेड, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में में दहशतगर्दी से रिलेटेड कौन कौन से सवालात हैं जो अमूमी तौर पर पूछे जाते हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है और सवाल और जवाब मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो पहला सवाल हमारे पास होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाला, वो है दहशतगर्दी से क्या मुराद है, या इस तरीके से इबारत होती है कि दहशतगर्दी की तारीफ़ करे। तो उसके लिए जवाब आएगा कि दहशतगर्दी से मुराद वो अमल जिससे किसी भी मुआशरे, मुल्क, शहर, गली महल्लों या ख़ानदान के लोगों में खौफ व हरास फैले दहशतगर्दी कहलाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन मतलब इस तरीके से सवाल की इबारत होगी और आपने ऐसे उसका आंसर करना होगा, ठीक है। अगर आप इसे अपने पास नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बतौर तालिब इल्म दहशतगर्दी को कम करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। या इस तरह इबारत हो सकती है कि आप दहशतगर्दी को कम करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के, यानी वो एज अ स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं कि आप जिस मरहले में हैं, आप अभी अगर आपको ऐसी खुदा न खास्ते ऐसी सूरत हाल देखते हैं या आप अपने तौर पर ऐसा क्या करेंगे, तो वो उसके लिए आप अपने आंसर लिखेंगे कि अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर नज़र रख कर और उनकी इत्तला पुलिस को देकर हम दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कि एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यानी आप किसी अभी आप किसी ओहदे पर नहीं हैं, किसी ऐसी जगह ऐसे मकाम पर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं कि जो है वो अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर नज़र रख कर और उनकी इत्तला पुलिस को देकर हम दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप यूँ स्क्रीन जो है वो कैप्चर कर लीजिए और आप अपने पास नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल है एतजाज़ हसन ने दहशतगर्द को कैसे रोका। एतजाज़ हसन के बारे में ये जो है वो लाजमी सवाल आता है क्योंकि वो एक स्टूडेंट थे और उस वक्त जो है उन्होंने अपने हाई स्कूल के करीब आते हुए एक खुदकश हमलावर को रोक लिया था और जिसकी वजह से 1000 तालिब इल्मों की तकरीबन जान बच गई थी। तो जो है वो उनके हवाले से जो है वो जिनको तमग़े शुजाअत से भी हुकूमत ने नवाजा, तो उनके हवाले से ये सवाल आता है। और एतजाज़ हसन ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एज अ स्टूडेंट इस उम्र में इतनी बहादुरी और इतनी जो है वो जुर्रतमंदी से जब उन्होंने मुकाबला किया, तो जो है वो उनके हवाले से कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को पता हो, ठीक है ना। एतजाज़ ने तेज़ी से खुदकश बमबार को दबोच लिया। जब इस बमबार को महसूस हुआ कि अब वो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने खुद को ही बम से उड़ा लिया। यूँ एतजाज़ हसन ने अपनी जान देकर 1000 तालिब इल्मों की जान बचा ली। ये हमारे पास आता है सब एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी भी जो है वो आप अपने पास इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है दहशतगर्दी की 2 वजूहात तहरीर करें, ठीक है। कि कौन से ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पर ये देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा रौनुमा हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास हम जवाब लिखेंगे कि दहशतगर्दी की 2 आम वजूहात में बेरोज़गारी और गुर्बत है, ठीक है। इन्हीं वजूहात के बायस लोग जराइम पेशा अनासिर के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। जब लोगों को लग रहा होगा कि हम डिग्रीज़ ले रहे हैं, तालीम याफ्ता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास उस तरीके से जो है वो हमारे रोज़गार नहीं मिल रहा और हम गुर्बत का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है कि वो लोग फिर इस तरह के जो अनासिर हैं जराइम पेशा, उनकी तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तजावीज़ बताइए, ठीक है। इसका जवाब आएगा कि तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएं, गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे से अफरादी क़ुव्वत शरपसंदों के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी, ठीक है। कि अगर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, गुर्बत को, बेरोज़गारी को, उसके अलावा सरहदों की हिफाजत से दहशतगर्दों का दाखिला बंद किया जा सकता है। यानी ये वो तजावीज़ हैं जिनके ज़रिए हम दहशतगर्दी की रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी जो है वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एतजाज़ हसन को हुकूमत पाकिस्तान ने किस एज़ाज़ से नवाजा, ठीक है। उनको उनकी बहादुरी पर जो है वो किस एज़ाज़ से नवाजा गया, तो जी सितारा-ए-शुजाअत से नवाजा गया। एतजाज़ हसन को सितारा-ए-शुजाअत से नवाजा गया। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कि एतजाज़ हसन को तमगा शुजाअत से क्यों नवाजा गया। ठीक है, अब ये मेन सारा टॉपिक एक सा है, लेकिन उस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि इबारत किस लिहाज से आएगी और फिर आपने उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है ना, कैसे अटैम्प्ट करना है उसको। तो एतजाज़ हसन को तमगा शुजाअत से क्यों नवाजा गया, इस सवाल का जवाब आपने ऐसे लिखना है। एतजाज़ हसन ने अपने स्कूल की तरफ बढ़ते हुए खुदकश हमलावर को रोकने की कोशिश में अपनी जान का नजराना पेश करने में तमगा शुजाअत से नवाजा गया। ठीक है, उनका जो अमल था वो ये था कि वो स्कूल की तरफ कोई खुदकश हमलावर आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसकी वजह से उनको तमगा शुजाअत से नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 हुकूमती इक़दाम तहरीर करें। तो इसका जवाब आएगा कि हुकूमत को चाहिए, यानी हमने ये बताना है कि दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी में हुकूमत जो है वो इस मामले में कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कर सकती है। इस ज़मन में उनकी तरफ से किए गए इक़दाम बताने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कौमी ताकत को बरोए कार लाते हुए ऐसी तंजीमों और चालकारियों को मिटाया जा सके ताकि वो तशद्दुद इस्तेमाल करते हुए खौफ का माहौल बर्पा ना कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सवाल नंबर 8 का जवाब। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एतजाज़ हसन को सिविल एजाज़ कब दिया गया और कितनी उम्र में दिया गया, यानी शहादत के वक्त उनकी उम्र क्या थी। तो एतजाज़ हसन को यह एजाज़ 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर दिया गया और उस वक्त उनकी जब शहीद हुए वो उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। ठीक है, 16 बरस की उम्र में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, शहादत पाई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो 23 मार्च को यौम पाकिस्तान जब मनाया गया उसके बाद तो उसमें उनके लिए एजाज़ जो है वो यही था, सिविल एजाज़ के तमगा शुजाअत से नवाजा जाएगा। सवाल नंबर हमारे पास 10 है, लास्ट क्वेश्चन है उलमा कराम। ठीक है, हमने एज अ स्टूडेंट भी देख लिया कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है कि उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो उलमा कराम का फ़र्ज़ है कि वो दुनिया पर यह बात वाज़ह करें कि दीन इस्लाम का शरपसंदी से कोई वास्ता नहीं। हम सब जानते हैं कि अमूमी तौर पर जो लोग हैं वो यही तासुर पैदा करने की या कायम करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को ये लगे कि जो है वो दीन इस्लाम जो है वो इस तरह दहशतगर्दी वाला एक मज़हब है, या लेकिन हमने दुनिया को ये समझाना है, दुनिया के सामने ये बात लानी है कि इस्लाम का जो है या दहशतगर्दी का असल में किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 है। ठीक है, वो अब आप अपने पास ये नोट कर लीजिए। तो ये वो सवालात थे जो अमूमी तौर पर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप अपने पास इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए फ़िलहाल। और मज़ीद कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।